आप ये बात तय कर लेंगे पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का काम ये नहीं है कि सड़क कहीं टूट गई है तो सवेरे अपने वर्कर्स को लेकर ईंट भरना। गांधी ने किसी का छप्पड़ बना दिया क्या? गांधी ने किसी सर पर मिट्टी रखी क्या? मेरे पास ताकत नहीं है, जितनी ताकत है ऐवान में बात करता हूँ। एक प्रोग्राम में मौजूद है जहाँ पर अख्तर अली ईमान साहब आए हुए थे। चलिए कुछ इंटरव्यू के तौर पर इनसे बातचीत करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या एक अच्छा वकील दे देना उनके लिए या प्रोटेस्ट कर लेना यहीं तक मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए काफ़ी होगा? नहीं, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरियत में जब जमहूरियत पामाल करने वाला कोई अमल सामने में आए तो सारे लोगों को उठना चाहिए। लेकिन बदनसीबी है कि इस वक्त कानून सिकनीब के मामला हो या किसी मखसूस तबके पर जुल्म हो, दूसरे लोग लब पे पट्टी सी लेते हैं। वो लोग जो लोग अक़लियतों के वोट की ठेकेदारी करते हैं, ऐसे सारे लोगों के लफ्ज़ सी दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिली तंजीमें उठकर सामने में आई हैं। हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है, और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमारी एक मुनज़्ज़म तहरीक चलनी चाहिए। कहा गया है कि दूसरे पर जुल्म हो रहा है और चुप बैठे हो तो अगली बारी तुम्हारी है। और कलीम सिद्दीकी साहब जैसे आदमी जो हिंदू मुस्लिम अमन व आस्ती के इतने बड़े पैगंबर हैं कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम मोहब्बत पर और मजहबी रवादारी पर इतनी बात करते हैं। सिर्फ इस वक्त यूपी के इलेक्शन को सामने में रखकर मौलाना को टारगेट किया गया है, और अगर कोई फ़र्द दहशतगर्द है उसको सलाखों में बंद होना चाहिए। लेकिन इक़्तिदार वक्त अगर दहशतगर्द हो जाए तो ये मुल्क के लिए बड़े ख़तरे की बात है। योगी हुकूमत की दहशतगर्दी और नहीं तो क्या है कि पूरा अमन शहरी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि मुल्क भर की मिली तंजीमों को एक सफ़ पर आना चाहिए और उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक, बल्कि सड़क से लेकर अदालत तक हर मरहले पर हमारी लड़ाई लड़नी होनी चाहिए। हमारी मीडिया में भी बात होनी चाहिए, सड़कों पर मुजाहरे होने चाहिए, मिली तंजीमों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए, अदालत में भी चाराजोई होनी चाहिए, और कानून साजिया में जो लोग हैं उनसे राब्ता करके इस किस्म के गलत अक़दाम पर हुकूमत को पाबंदी लगानी चाहिए। ये सारा काम होना चाहिए। सर, उम्मीद क्या की जाए कि MIM जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए आगे क्या कदम उठाएगी? भाई MIM ने, आप ये बात देखें कि MIM से ये तो कह रहे हैं जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो MIM सबसे बदनाम है। आज जब भी कहीं माइनॉरिटी के ताल्लुक से या मजलूम कोई हो, दलितों के ताल्लुक से, तो सब लोग MIM को समझते हैं कि वो क्या कर रही है। भाई मेरी जितनी बसात है मैं अपनी बसात से ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं और चाहता हूँ कि जो बड़े ठेकेदार हैं, सेकुलर पार्टियों की जो दलाली करने वाले लोग हैं, वो लोग कहाँ चुप हो गए हैं। ऐसे सारे लोगों को जोड़ कर बैठे, मैं अपनी बसात पर कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मैं कोशिश करूँगा। आप कोशिश कर देंगे। सर, दूसरी सवाल और पूछूंगा आपके, आसाम के मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? भाई पूरे तौर पर हम आसाम में हमारी कोई पार्टी नहीं है, आसाम में हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए मैं कहूँगा बिला वजह कि मैं बहुत कुछ वहाँ पर कर रहा हूँ। साथ है मैं अपनी बसात से ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं और चाहता हूँ कि जो बड़े ठेकेदार हैं, सेकुलर पार्टियों की जो दलाली करने वाले लोग हैं, वो लोग कहाँ चुप हो गए हैं। ऐसे सारे लोगों को जोड़ कर बैठे, मैं अपनी बसात पर कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मैं कोशिश करूँगा। आप कोशिश कर देंगे। सर, दूसरी सवाल और पूछूंगा आपके, आसाम के मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? भाई पूरे तौर पर हम आसाम में हमारी कोई पार्टी नहीं है, आसाम में हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए मैं कहूँगा बिला वजह कि मैं बहुत कुछ वहाँ पर कर रहा हूँ। आप ये बात तय कर लेंगे पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का काम ये नहीं है कि सड़क कहीं टूट गई है तो सवेरे अपने वर्कर्स को लेकर ईंट भरना और सीमेंट करना शुरू कर दे। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं तो अपनी तनख्वाह से बढ़ा दे। मैंने बताया आपको, गांधी ने किसी का छप्पड़ बना दिया क्या? गांधी ने किसी सर पर मिट्टी रखी क्या? गांधी ने क्या किया? लोगों का मिजाज बनाया, और एक ऐसे वक्त में जबकि अक़लियतों पर के मसाइल के बारे में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तलाक बिल की पेशी होती है, लोगों के मुंह पर पट्टी सी जाती है, ऐसे वक्त में MIM ने ही तो जोर से आवाज लगा। आप ये बात तय कर लेंगे पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का काम ये नहीं है कि सड़क कहीं टूट गई है तो सवेरे अपने वर्कर्स को लेकर ईंट भरना और सीमेंट करना शुरू कर दे। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं तो अपनी तनख्वाह से बढ़ा दे। मैंने बताया आपको, गांधी ने किसी का छप्पड़ बना दिया क्या? गांधी ने किसी सर पर मिट्टी रखी क्या? गांधी ने क्या किया? लोगों का मिजाज बनाया, और एक ऐसे वक्त में जबकि अक़लियतों पर के मसाइल के बारे में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तलाक बिल की पेशी होती है, लोगों के मुंह पर पट्टी सी जाती है, ऐसे वक्त में MIM ने ही तो जोर से आवाज लगाई है ना। क्या कहा गया? मोहसिन इंसानी ने क्या सबक पढ़ाया? जुल्म को देखो तो हाथ से रोको, न तो जबान से ठोको, न तो दिल से बुरा समझो। मेरे पास ताकत नहीं है, जितनी ताकत है ऐवान में बात करता हूँ, और अगर जहाँ ताकत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो
अपने आप को स्कॉलर कहते हैं और ठेकेदार कहते हैं मिल्लत के, उन बहुत सारे लोगों से 1000 गुना ज़्यादा बुलंदी आवाज़ से मुनकर की मुखालफत करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस दिन से शिवपाल से मुलाकात की है, यूपी में काफ़ी ज़्यादा जो है मशहूर हो रहे हैं कि भाई ये जो है गठबंधन तय है, क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि हमारी हमेशा कोशिश रही है, बिहार की भी हमारी तारीख देख लीजिए, हमने तमाम तर सेकुलर पार्टियों से मुलाकात की, अपने सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म के मुताबिक तमाम तर मिली तंजीमों के सरबराहों से मुलाकात की, उनको खतूत लिखे कि फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए एक महाज बनना ज़रूरी है। उस महाज में अगर MIM को शामिल किया जाए और दूसरे लोग शामिल हों तो MIM दिल दरवाज़ा सब कुछ खोले हुए रखे हुए है। तो आज असदुद्दीन अवैसी साहब वही कोशिश यूपी में कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त की योगी सरकार को हराने की अकेले किसी में दम नहीं है। हर कोई, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है, सरदारी की लड़ाई लड़ते हैं लोग, है ना। दूसरी पार्टियां हैं वो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब चीफ मिनिस्टर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि फासिस्ट हुकूमतों को बर्खास्त करके एक अमन पसंद हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सिर्फ हमारे अवैसी साहब का कहना है कि फ़िरका परस्त पार्टियों से दूर रहकर जो भी गैर फिरका परस्त पार्टियां हैं उन सबों को हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में क्या लगता है सर, समाजवादी से गठबंधन तय है? अब मैं ये बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एतबार की दुनिया बाकी नहीं रही है। लोग सुबह को वादा करते हैं, शाम को भाग जाते हैं। सियासत में एतबार नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। हाँ, हम अपने कौलो फेल के पाबंद हैं। जिस तरह से पिछले दिनों में आपने बिहार में देखा है कि हम लोगों ने जिनके साथ मुआहदा किया, गठबंधन बनाया, आखिर दिन तक हम निभाते रहे, तो हम तो निभाने वाले हैं। धोखा देने वालों की खबर आप लोग लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी अख्तर अली मान साहब यहाँ एक प्रोग्राम में आए हुए थे, एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे जिस कड़ी में जो है उनसे कुछ सवालात किए गए जिनका जवाब आप तक पहुँचा रहे हैं हम। बने रहिए हमारे साथ, जनता एक्सप्रेस बिहार न्यूज़ को देखते रहिए।